मुनव्वरा में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर हर तरफ फैल गई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ती हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी मानो बुझ गया था। सहाबा किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू, किसी का दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। कोई कुछ नहीं कह रहा था, बस चुपचाप रो रहे थे। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में थे। पास में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बैठी थी। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अबू बकर को खबर भेजो। लेकिन खबर भेजने से पहले ही हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल हुए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारे पास अमानत छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। यह सब बातें चल ही रही थीं कि तभी अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब सा नूर पूरे घर के चारों तरफ फैल गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। घर के बाहर एक बेहद ही खूबसूरत और नूरानी शख्स खड़ा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ऐ फातिमा, दरवाजा खोल दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, ये कौन है? तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तुम इन्हें कैसे पहचानोगी? ये ऐसे शख्स हैं जो जहां भी जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। ये और कोई नहीं, ये हैं हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपके पास भेजा है। ऐ रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ अजराइल, अभी भी अल्लाह ताला से मेरी एक बात बाकी है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बात है? तब रसूल अकरम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्रील कहाँ है? मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही वो फौरन पहले आसमान से उतरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। घर के अंदर एक नूरानी माहौल छा गया। उस नूर के बीच हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप रो क्यों रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई जिब्रील, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गुनाहगार उम्मती का क्या होगा? तुम अल्लाह ताला से जाकर ये बात मालूम करो। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्शे मौला की तरफ चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील, तुम रो क्यों रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके हबीब के लिए रो रहा हूँ और आपके प्यारे रसूल रो रहे हैं अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जाओ और मेरे हबीब को ये खुशखबरी सुना दो कि उनकी फिक्र की कोई वजह नहीं है। जैसे मेरे हबीब अपनी उम्मत पर रहमत करते हैं, वैसे ही मैं भी रहमत करूंगा, और कयामत के दिन जब तक मेरे हबीब खुश नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन वापस रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूल अकरम ने फरमाया, भाई जिब्रील, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम रो क्यों रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके इंतजार में है और उन्होंने आपको खुशखबरी दी है, लेकिन मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस दुनिया में वही लेकर नहीं आऊंगा। बहुत से पैगंबरों के पास मैं वही लेकर आया, लेकिन आपके पास तो सबसे ज्यादा आया हूँ। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरिश्ते भाई को तसल्ली दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी। तब अजराइल फरिश्ता आगे बढ़े और उन्होंने सबसे पहले अपना हाथ रसूल अकरम के सीना मुबारक पर रखा। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई अजराइल, जान कब्ज करने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे दो, लेकिन मेरी उम्मत को मत देना। अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो ईमान वाले होंगे उनकी जान ऐसे निकाली जाएगी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध पीते पीते नींद में सो जाता है। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन हो गए। फिर बहुत ही नरमी और अदब के साथ
अजराइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान मुबारक कब्ज की। रसूल अकरम की रूह मुबारक को अर्श मुअल्ला की तरफ ले जाया गया। 11 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अल्लाह ताला के दीदार और कुर्ब में चले गए। ये खबर बड़ी तेजी से पूरे मदीना मुनव्वरा में फैल गई। पूरा दुनिया जैसे खामोश हो गया। मदीना की हवाएं भी ठहर गईं। धरती कुछ लम्हों के लिए रुक सी गई। तमाम मखलूकात रोने लगी। और फिर वक्त गुजरता गया। दिन, महीने और साल बीतते चले गए। सन 557 हिजरी की एक रात का वाकया है। चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद सो गए। सोते हुए अचानक उन्होंने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमरे में तशरीफ लाए। बिना किसी तारुफ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नीली आंखों वाले आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ नूरुद्दीन, ये दोनों मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तुम इनसे मुझे छुटकारा दिलाओ। ये मंजर देखकर सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बहुत परेशान हो गए। नींद से जागते ही बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगे। उनके जहन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या ये यहूद के लोग कोई नई साजिश कर रहे हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को उनकी कब्र मुबारक में भी तकलीफ दें? आखिर क्यों मुझे 2 यहूदियों का चेहरा दिखाया गया? वो सोचने लगे, शैतान तो कभी भी अल्लाह के रसूल की शक्ल में नहीं आ सकता, तो फिर क्या ये ख्वाब सच था? इन सभी बातों को सोचते सोचते सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बेचैन हो गए। उन्होंने फौरन वुजू और गुस्ल किया और 2 रकात नमाज अदा की। फिर रोते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में लंबी दुआ करने लगे। सुल्तान के पास उस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिससे वो मशवरा कर सके, और ये ख्वाब भी इतना अजीब था कि इसे हर किसी से बयान करना मुमकिन नहीं था। आखिरकार वो फिर बिस्तर पर लेट गए। काफी देर बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्होंने दोबारा वही मंजर देखा। रसूलुल्लाह उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और पहले की तरह फरमाया, ऐ नूरुद्दीन, इन दोनों से मुझे निजात दिलाओ, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि घबराकर बिस्तर से उठ बैठे। वो बार बार या अल्लाह कहते जा रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि अब कहाँ जाए और क्या करें। उन्होंने फिर से गुस्ल और वुजू किया। मुसल्ले पर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और आंखों से आंसू बहाते हुए देर तक अल्लाह से दुआ मांगते रहे। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी रात का बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी था। पूरी दुनिया जैसे किसी बड़े खतरे का सामना कर रही हो और चारों तरफ खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। हर तरफ खौफ का माहौल था। सुल्तान ने आसमान की तरफ नजर उठाई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो 2 शख्स जिनको उन्होंने ख्वाब में देखा था तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उन्हें पकड़ लें। उन्होंने कोशिश की कि उन चेहरों को दिल दिमाग से मिटा दें, लेकिन किसी तरह भी मुमकिन न हुआ। आखिरकार बेबस होकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आंखें बंद कर दी और फिर से नींद में चले गए। सोने के बाद तीसरी बार उन्होंने वही ख्वाब देखा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से वही कलाम फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह की बात खत्म होने के बाद नूरुद्दीन जंगी रोते हुए बिस्तर से उठ खड़े हुए। अब उन्हें पक्का यकीन हो चुका था कि जरूर रसूलुल्लाह का रोजा मुबारक किसी बड़ी मुसीबत या खतरे से जूझ रहा है। उन्होंने फौरन वुजू और गुस्ल किया और फज्र की नमाज अदा की। नमाज मुकम्मल करने के बाद वो सीधा वजीर आजम जमालुद्दीन के पास पहुंचे और ये वादा लिया कि वो इस बात को गुप्त रखेंगे। फिर पूछा, अब इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब सुनकर बोले, हुजूर, आप अभी तक यहीं बैठे हैं। यकीनन हमारे रसूलुल्लाह का रोजा मुबारक किसी बड़े खतरे में है। यही वजह है कि आपने बार बार वही ख्वाब देखा और रसूलुल्लाह ने आपको याद फरमाया। मेरा मशवरा ये है कि आप देर न करें और फौरन मदीना की तरफ रवाना हो। ये मशवरा सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक लम्हा भी देर न की। उन्होंने 16,000 तेज रफ्तार सवार और बेहिसाब मालो दौलत के साथ बगदाद से मदीना का सफर शुरू किया। वो लोग दिन रात सफर करते रहे और लगातार सफर करते हुए आखिरकार 17वें दिन वो मदीना ए मुनव्वरा तक पहुंच गए। इसके बाद सुल्तान ने अपनी फौज के साथ 2 रकात नफल नमाज अदा की और लंबी दुआ की। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि पूरी फौज मदीना शरीफ को घेर ले। सुल्तान ने ऐलान किया, बाहर से लोग मदीना में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मदीना शरीफ से कोई भी शख्स बाहर न जाने पाए। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि ने जुमे की नमाज का खुतबा दिया
और ऐलान किया, मैं चाहता हूँ कि पूरे मदीने के लोग मेरे साथ एक वक्त का खाना खाएं। मेरी ख्वाहिश है कि कोई भी इस दावत से महरूम न रहे। सुल्तान ने मदीना वालों की खातिरदारी के लिए बड़ा इंतजाम किया और हर शख्स से गुजारिश की कि मदीना शरीफ का कोई भी इंसान इस दावत से पीछे न रहे। जब वक्त मुकर्रर हुआ तो खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। हर शख्स ने पेट भरकर खाना खाया, यहाँ तक कि जो लोग दूर दराज से खुद नहीं आ सकते थे उन्हें घोड़ों और गधों पर बिठाकर लाया गया। इस तरह करीब 15 दिन तक बेशुमार लोग इस दावत में शामिल होते रहे। इसके बाद सुल्तान ने पूछा, क्या अभी भी कोई शख्स बाकी रह गया है? अगर है तो उसे भी दावत में बुलाओ। लोगों ने अर्ज किया, ऐ सुल्तान, अब कोई भी शख्स बाकी नहीं है, पूरा मदीना शरीफ दावत में शामिल हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान बेचैनी और बेतहाशा परेशान हो गए। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अगर मदीने का हर शख्स दावत में आ चुका है तो फिर वो नीली आंखें वाले दोनों लोग कहाँ गए? मैंने तो हर एक शख्स को गौर से देखा, मगर किसी का चेहरा भी मेरे ख्वाब में दिखे चेहरों से मेल नहीं खा रहा। क्या मेरी सारी तदबीर नाकाम हो जाएगी? क्या मैं उन दोनों को नहीं पकड़ पाऊंगा? इन ख्यालात में वो काफी देर तक डूबे रहे। फिर अचानक उन्होंने एक नया ऐलान किया, मुझे यकीन है कि अभी तक मदीना के सभी लोग दावत में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए फिर से ऐलान किया जाता है कि जो लोग अब तक दावत में शरीक नहीं हुए उन्हें तलाश करके जरूर यहाँ लाया जाए। ये सुनकर पूरे मदीना के लोग एक साथ बोल उठे, हुजूर, मदीना और उसके आसपास ऐसा कोई शख्स बाकी नहीं रहा जो आपकी दावत में शरीक न हुआ हो। इस पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि बुलंद आवाज में बोले, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, तुम लोग अच्छी तरह से तलाश करो। सुल्तान के इस यकीन और एतिमाद देखकर भीड़ में से एक शख्स अचानक बोल उठा, हुजूर, मेरी जानकारी के मुताबिक 2 लोग शायद अभी भी बाकी हैं। वो अल्लाह ताला के बड़े बुजुर्ग लोग हैं। उन्होंने कभी भी किसी से तोहफा कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि किसी की दावत में भी शरीक नहीं होते, बल्कि उल्टा वो खुद ही लोगों को बहुत खैरात और सदका करते रहते हैं। उन्हें खामोशी पसंद है और मजलिसों में आना जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस शख्स की ये बातें सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि के चेहरे पर बिजली सी चमक गई। उन्होंने फौरन कुछ लोगों को साथ लिया और उन दोनों के मकान की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो देखा वो वही 2 लोग थे जिन्हें उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। उन्हें देखते ही सुल्तान की दोनों आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और मेरी दावत में शामिल क्यों नहीं हुए? इसके जवाब में उन्होंने कहा, हुजूर, हम मुसाफिर लोग हैं, हज के मकसद से मक्का आए थे। हज का अमल पूरा करने के बाद जियारत के लिए रोजा ए शरीफ पहुंचे, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ऐसे डूब गए कि अब वापस लौटने का दिल ही नहीं चाहता। इसीलिए हमने तय किया कि बाकी जिंदगी यहीं रोजे के करीब गुजर देंगे। हम किसी की दावत कबूल नहीं करते। हमारा पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर है, उसी पर हम तवक्कुल रखते हैं। इबादत, जियारत और आखिरत की सोच में ही हमारा वक्त गुजरता है। कुरान पाक की तिलावत, नफल नमाज और अजीबा पढ़ना ही हमारा काम है। ऐसे में दावत खाने का वक्त कहाँ मिलता है? ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग उनकी तरफ से बोले, हुजूर, ये दोनों लोग काफी वक्त से यहाँ रह रहे हैं, इनसे बेहतर इंसान और कोई नहीं। हमेशा गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। इलाके के बहुत से लोग तो इनकी दी हुई मदद पर ही गुजारा करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने लोगों की बातें सुनकर उन दोनों पर फिर से गहरी नजर डाली। उन्होंने बेहद बारीकी से उनके पांव से लेकर सर तक हर चीज को गौर से देखा। इस बार भी उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यही वही लोग हैं जिन्हें उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो और किस मकसद से यहाँ ठहरे हुए हो? लेकिन वो दोनों फिर वही पुरानी बात दोहराने लगे, हम पश्चिमी मुल्क से हज अदा करने आए थे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाना है, इसीलिए हम यहाँ ठहरे हुए हैं। अब की बार सुल्तान ने किसी की बात पर ध्यान न देते हुए हुक्म दिया कि उन्हें वहीं नजरबंद कर दिया जाए। इसके बाद सुल्तान खुद उनके ठहरने की जगह पर पहुंचे और पूरे कमरे की तहकीकात करने लगे। जांच में वहां बहुत सा माल दौलत और कई नायाब किताबें मिली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो उनके ख्वाब की ताबीर को साफ कर दे। ये देखकर नूरुद्दीन जंगी और भी ज्यादा परेशान हो गए। राज खुल न पाने की वजह से वो हद से ज्यादा फिक्रमंद और बेचैन हो उठे। इसके बाद मदीना के बहुत से लोग आए और उनकी तरफ से सिफारिश करने लगे, हुजूर, ये नेक और परहेजगार लोग हैं, पूरे दिन रोजा रखते हैं और रात का ज्यादातर हिस्सा इबादत बंदगी में गुजारते हैं, 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ते। ये रोजा ए शरीफ के करीब रहते हैं, रोजाना जन्नतुल बकी की जियारत करते हैं और हर शनिवार
मस्जिद कुबा जाते हैं। कोई उनसे मदद मांगता है तो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। ये बातें सुनकर सुल्तान हैरत में पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी तहकीकात टीम कमरे की एक एक चीज को गौर से देखती रही। हर सामान को टटोल कर देखा गया, मगर ऐसा कुछ न मिला जिस पर शक किया जा सके। आखिरकार एक वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने साथियों से कहा, जरा इनकी नमाज की जानमाज को उठाओ। जैसे ही जानमाज हटाया गया, उसके नीचे से एक चटाई नजर आई। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, अब इस चटाई को भी हटाओ। चटाई हटाने के बाद वहां एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, इस पत्थर को भी उठाओ। जैसे ही पत्थर हटाया गया, सबके होश उड़ गए। वहां से एक सुरंग निकल रही थी जो बहुत दूर तक जाती हुई सीधी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा ए मुबारक के बेहद करीब तक पहुंच चुकी थी। ये मंजर देखते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बेचैन होकर गरज पड़े, अब सच सच बता दो, वरना अभी के अभी तुम्हें मौत की सजा दिया जाएगा। बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी असल पहचान क्या है और किस मकसद से यहाँ आए हो? सुल्तान की गरज से वो दोनों कांप उठे। मौत को सामने देखकर उनका झूठ टूट गया। घबराकर उन्होंने अपना असल राज खोल दिया। हम दोनों यहूदी हैं। हमें बहुत वक्त से मुसल शहर में हमारे सरपरस्त यहूदियों ने तालीम दिलवाई। हमें बेशुमार दौलत देकर यहाँ भेजा गया। हमारा मिशन ये था कि किसी तरह रसूलुल्लाह का जिस्म ए मुबारक को निकालकर यूरोप के यहूदियों तक पहुंचा दें, और अगर हम इस काम में कामयाब हो जाते तो हमें बेहिसाब माल और दौलत दिया जाता। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए तुमने कौन सा तरीका अपनाया था, किस तरह काम करते थे? दोनों ने जवाब दिया, हमारा तरीका ये था कि रात गहरी होने के बाद हम थोड़ी थोड़ी सुरंग खोदते थे और जो मिट्टी निकलती थी उसे चमड़े के मश्क में भरकर खुफिया तरीके से मदीना शरीफ के बाहर जाकर फेंक देते थे। इस तरह हम पूरे 3 साल से इस खतरनाक काम में लगातार लगे हुए थे। जब हम रोज़ा-ए मुबारक के करीब पहुंच गए और फैसला कर लिया कि अब 1 हफ्ते के अंदर आस्ताना-ए अक़दस से रसूलुल्लाह का मुबारक जिस्म बाहर निकाल कर ले जाएंगे, तभी अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा हो। जमीन भूकंप से हिल रही थी। पूरी दुनिया में मानो कयामत सा मंजर हो। हालात इतने खौफनाक हो गए कि हमें लगा सुरंग के अंदर ही हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। यही मंजर देखकर हम डर के मारे काम रोक बैठे। उनकी बातें सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। अब उन्होंने फैसला किया कि इन दोनों को ऐसी सजा दी जाए जिससे कयामत तक कोई भी फिर से ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत न कर सके। सुल्तान ने मस्जिद ए नबवी से आधा मील दूर एक बड़ा मैदान चुना और वहां ऊंचा लकड़ी का मंच तैयार कराया। फिर ऐलान करवा दिया कि मदीना शरीफ और उसके आसपास के सब लोग उस मैदान में जमा हो जाएं। जब वक्त आया तो लाखों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गया। दोनों गुनहगार यहूदियों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर मंच पर लाया गया। सुल्तान ने पूरे हुजूम के सामने उनकी साजिश और मकसद बयान किया। ये सुनकर लोग दहल गए। सबकी जुबान से एक ही आवाज उठी, हुजूर इनको ऐसी सजा दीजिए कि ये पूरे आलम के लिए इबरत बन जाए। सुल्तान ने फरमाया, हाँ इनकी सजा इबरतनाक ही होगी। फिर हुक्म हुआ कि ढेर सारी लकड़ियां जमा की जाए। लाखों लोगों की मौजूदगी में उन दोनों यहूदियों को मंच के नीचे आग में झोंक दिया गया। आग भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों अपनी बदनीयती की सजा पा गए। कहा जाता है कि वो आग पूरे 11 दिन तक जलती रही। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बहुत सारा माल खर्च करके 1000 मन शीशा पिघलवाया और रोजा शरीफ के चारों तरफ मजबूत इमारत बनवा दिया ताकि आने वाले वक्त में कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचने में कामयाब न हो सके। इसके बाद सुल्तान ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी इस बात पर हथियार डाल दिए कि अल्लाह ने उसे इतनी बड़ी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में